हेलो फ्रेंड्स, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, जिसका चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कल स्टार्ट किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में कल हमने बात करी थी, और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के आगे आज हम बात करेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसकी आवश्यकता क्यों बढ़ती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या आवश्यकता होती है कंप्यूटर में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे पुराने ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों बढ़ती है। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट लिखा है, कंप्यूटर सिस्टम और अन्य सॉफ्टवेयरों का प्रयोग यूजर के लिए आसान हो, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कंप्यूटर को यूज करना, सॉफ्टवेयरों को यूज करना, या यूज़र इनको कैसे यूज कर सकता है, कितनी आसानी से कैसे यूज कर सकता है, इसके लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखा है, यूजर के द्वारा क्रियान्वित होने वाले प्रोग्रामों को आसानी से क्रियान्वित करें। यानी कि दोस्तों, यूजर जिन प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करता है, जिन प्रोग्रामों को कंपाइल करता है, तो उन प्रोग्रामों को कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं, कैसे आसानी से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट लिखा है कि कंप्यूटर अपने हार्डवेयर डिवाइसों का प्रयोग उसकी अधिकतम क्षमता तक कर सके, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं, भले ही हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, प्रिंटर हो, जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं, उन डिवाइसों को उसकी अधिकतम क्षमता तक उसको प्रयोग कर सके, उसका यूज कर सके, इसलिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हार्डवेयर की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल कैसे कर सके, इसके लिए कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट लिखा है कि यूजर के सभी कार्य एक ही निर्देश देकर करने की क्षमता प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर जो भी कार्य कराने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है, तो एक ही निर्देश देकर यूजर सभी कार्यों को करा सके कंप्यूटर से, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है कि यूजर को इस बात की चिंता न हो कि वह किसी कार्य को कितने प्रोग्रामों के क्रियान्वयन के बाद पूर्ण करेगा, क्योंकि यूजर को अपने कार्य से मतलब है, न कि उसके पीछे होने वाली विभिन्न क्रियाओं से, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यूजर को इस बात की चिंता ना रहे कि कितने कामों को पूरा करने के बाद कंप्यूटर उसका कार्य पूर्ण करेगा, उसकी कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर यूजर को अपना कार्य कराने से मतलब होता है, ना कि इससे कि कंप्यूटर कितने कार्य को करने के बाद यूजर का कार्य पूरा करेगा। क्योंकि दोस्तों, जो यूजर होता है उसको अपने कार्य से मतलब होता है। यूजर चाहता है कि हाँ, कंप्यूटर हमारा कार्य करे, और ये कार्य कैसे करना है ये कंप्यूटर से मतलब है, ना कि यूजर से। उसके पीछे जितने भी एक्शन करने हैं, जितने भी एक्शन लेने हैं, वो सारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है, ना कि कंप्यूटर यूजर की। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट लिखा है कि कंप्यूटर किस प्रकार अपने कार्यों को करता है, यह ध्यान में न रखते हुए वह यह देखता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए कितनी तेज़ी एवं आसानी से कार्यों को पूर्ण कर सकता है। तो गाइस, कंप्यूटर अपने कार्यों को किस प्रकार से करता है ये मैटर नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम केवल यह देखता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए, कंप्यूटर के लिए, कितनी तेज़ी से और कितनी आसानी से उसके कार्यों को पूरा कर सकता है, इसलिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट लिखा है कि यूजर के प्रोग्राम को लोड करना, इनपुट आउटपुट में कंट्रोल और उसको ऑपरेट करना, इसके अलावा प्रोग्रामों को कंट्रोल व नियंत्रित करने आदि के लिए हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यानी कि कंप्यूटर में प्रोग्रामों को कैसे लोड करना है, इनपुट कैसे होगा, आउटपुट कैसे होगा, इनको कैसे कंट्रोल करना है, आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस को कैसे कंट्रोल करना है, प्रोग्रामों के फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, तो इन सब कार्यों को करने के लिए हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, और इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए या पुराना ट्यूटोरियल देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप इस चैप्टर को पूरा आसानी से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।